प्यारे बच्चों, 8वीं कक्षा गणित में हम प्रश्नावली 8.3 चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्न हमने हल किए थे और आपको 8.3 के पहले प्रश्न के 5 भाग होमवर्क के लिए दिए थे। बच्चों, आपकी कक्षा से केवल 3 ही बच्चों का होमवर्क मुझे प्राप्त हुआ है। केवल प्रियांशी का रिजुल और पीयूष, इन्हीं 3 बच्चों ने होमवर्क मुझे भेजा है। ना तो ज्योत्सना का होमवर्क आया है और ना ही मुस्कान ठाकुर ने होमवर्क मुझे भेजा है, क्योंकि जो बच्चे रोज होमवर्क भेजते थे उनका होमवर्क भी अब नहीं आ रहा है। तो बच्चे, जो भी आप वीडियो देखते हैं होमवर्क अवश्य भेजें। होमवर्क करने में कोई दिक्कत आती है, किसी प्रश्न को हल करने में कोई भी समस्या आती है, आप ग्रुप में मैसेज करें, आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हम चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित कुछ और व्यवहारिक प्रश्न करेंगे प्रश्नावली 8.3 के। तो चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। बच्चों, प्रश्नावली 8.3 का दूसरा प्रश्न है, कमला ने एक स्कूटर खरीदने के लिए किसी बैंक से 26,400 रुपये 15% वार्षिक दर से उधार लिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। 2 वर्ष 4 महीने के अंत में उसे उधार चुकाने के लिए कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। तो बच्चों, इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मूलधन कितना है 26,400 रुपये, मूलधन बराबर है 26,400 रुपये, दर दी है 15% वार्षिक, और समय दिया है 2 वर्ष 4 महीने। बच्चों, 4 महीने को आपने वर्ष में बदलना है। कैसे बदलेंगे? 4 महीने को आपने वर्ष में बदलना है, तो ये बनेगा 4/12 वर्ष, क्योंकि एक वर्ष में होता है कितने, 12 महीने। ठीक है, तो 1 ही चौके 4, 3 चौके 12, कितना आया 1/3 वर्ष। तो जो ये 2 वर्ष 4 महीने है, ये बनेगा 2 वर्ष पूरे, और उसके बाद 2 सही 1/3, ये 1/3 वर्ष और आ गया। तो समय कितना आया, 2 सही 1/3 वर्ष। 2 सही 1/3 वर्ष। तो बच्चों, इसके बाद अब आगे हल करेंगे इसको। तो बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन जो राशि उसने चुकानी है वो कितनी होगी। सूत्र आपको बताया है, मूलधन गुणा 1 जमा दर बटे 100 की शक्ति समय। मूलधन कितना है 26,400 रुपये, 1 जमा दर कितनी है 15% वार्षिक, और समय कितना है 2 सही 1/3। यहाँ लिखेंगे 2 सही 1/3। जब इसको आप हल करेंगे, देखिए कैसे हल होगा ये। $26,400 ये 1 जमा 15/100 की शक्ति 2, ये अलग लेनी है, ये वाला 2 हो गया शक्ति, और जो 1/3 बचा इसको कैसे लेना है, 1 जमा 15/100, और इसको करना है यहाँ गुणा। ये
आपने ध्यान देना है, ये जो पूरी शक्ति है ये तो आपने पावर में लेनी है, जो ये पूरी नहीं है, फ्रैक्शन में है, बटे में है, इसको अंदर गुणा करना है, तो ये अलग अलग भाग बन जाएगी। तो साथ ही इसमें लिखेंगे रुपए रुपए। 26,400 100 गुणा 1 100 जमा 15 100 15 बटे 100 की शक्ति 2। यहाँ एक ही 3 5 3 15, तो ये बनेगा 100 एकम 100 और 5 105 बटे 100। 26,400 115 बटे 100 की शक्ति 2 का मतलब हुआ 115 बटे 100 को 2 बार गुणा करना है, और आगे है 105 बटे 100। तो बच्चों इन सबको आपने गुणा और भाग करना है। जब आप गुणा और भाग कर लेंगे तो आपके पास जो आएगा, देखिए जैसे 2 शून्य से 2 शून्य तो यहीं कट जाएगी, फिर 5 से काट लो, 20 पंजे 100 होता है, 23 पंजे 115 होता है, फिर 4 पंजे 20, 23 पंजे 115, यहाँ 20 पंजे 100, 21 पंजे 105, तो आपके पास बचेगा 264 गुणा 23 गुणा 23 गुणा 21, और बटे में क्या बचा, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 4 है और यहाँ 20 है, 20 के 80। और आप इसको आगे भी काट सकते हैं, अगर इसको आगे काटना है, देखिए 264 को आप काट सकते हैं, 264 गुणा 23 गुणा 23 गुणा 21 बटे 80, 4 से काट सकते हैं इसको, 6 चौके 24, 6 चौके 24, तो ये बना 20 चौके 80, 6 चौके 24, 2 बचेगा 6 चौके 24, फिर इसको काट लो, 10 दूने 20, 3 दूने 6, 3 दूने 6, 33 23 23 21, इनको गुणा करना है, 33 गुणा 23 गुणा 23 गुणा 21, और 10 से भाग करना है, और आपके पास आएगा ये, सबको गुणा और भाग करने के बाद 36,659 रुपये 70 पैसे, 36,659 रुपये 70 पैसे। तो बच्चों इस तरह से आपने ये करना है, ये रुपीस का निशान है, ऊपर से लाइन लगानी है इसमें। तो इस तरह से आपने दूसरा प्रश्न हल करना है। बच्चों तीसरा प्रश्न है, फेमिना ने 12,500 रुपये 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए, और राधा ने उतनी ही राशि उतने ही समय के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होना है। किसे अधिक ब्याज का भुगतान करना है और कितना अधिक करना है? तो यहाँ पर जो मूलधन है दोनों के लिए 12,500 रुपये है, समय दोनों के लिए 3 वर्ष है, फेमिना और राधा। फेमिना ने भी 12,500 रुपये उधार लिए 3 वर्ष के लिए, और राधा ने भी 12,500 रुपये उधार लिए 3 वर्ष के लिए। और जो ब्याज की दर थी फेमिना के लिए 12% है और राधा के लिए 10% है। अब एक कंडीशन और है इसमें, फेमिना ने साधारण ब्याज पर उधार लिए और राधा ने चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिए। अब आपको यह बताना है कि किसको ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। देखिए बच्चों, फेमिना के लिए मूलधन कितना है, 12,500 रुपये, दर 12% है और समय 3 वर्ष है। और जो साधारण ब्याज हम निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो पहले हम साधारण ब्याज निकालेंगे, ब्याज से भुगतान की जाने वाली राशि निकालेंगे। मूलधन है 12,500, दर 12%, समय 3 वर्ष बटे 100।
2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगी, आपके पास बचेगा 125 गुणा 12 3 36। तो 125 इसको आप 36 से गुणा कर लेंगे, ये आएगा 4500। तो फेमिना को ब्याज देना है 4500 रुपये। अब हम निकालेंगे राधा के लिए, राधा को कितना ब्याज देना है। तो जो राधा के लिए मूलधन 12,500 रुपये, दर 10% वार्षिक और समय 3 वर्ष। तो चक्रवृद्धि ब्याज से अब मिश्र धन निकालेंगे, जो क्या होता है मूलधन गुणा 1 जमा दर बटे 100 की शक्ति समय। यहाँ पर मूलधन कितना है, मूलधन है 12,500 रुपये, 1 जमा दर 10% वार्षिक बटे 100, समय कितना है 3। इसको हल करेंगे तो ये बनेगा 12,500, 100 एकम 100 और 10, 110 बटे 100 की शक्ति 3, 0 से 0 कट गया, 11 बटे 10 की शक्ति 3। यह आया 12,500 गुणा 11 बटे 10, शक्ति 3 है तो गुणा में कितनी बार करेंगे आप, 3 बार करेंगे। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसल, आपके पास बचा 125 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11, ये बनेगा 125 गुणा 11 गुणा 11 121, 121 गुणा 11 1331, और बटे में आएगा 10। तो जब इसको हल करेंगे ये बनेगा पर लिख लेते हैं 16,637 रुपये 50 पैसे। 16,637 रुपये 50 पैसे। अब चक्रवृद्धि जो ब्याज है वो होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर है मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन कितना आया, चक्रवृद्धि ब्याज से 16,637 रुपये 50 पैसे, इसमें से माइनस करना मूलधन, वो कितना है 12,500 रुपये। तो दोनों को आपने घटाना है, ये बनेगा 4,137 रुपये 50 पैसे। देखिए बच्चों, जो फेबिना के केस में ब्याज आया था वो आया था 4,500 रुपये, और राधा के केस में ब्याज कितना आया 4,137 रुपये। तो ज्यादा ब्याज किसका है, फेबिना का ब्याज ज्यादा है। तो जो फेबिना है उसको अधिक ब्याज देना पड़ेगा, अतः फेबिना का ब्याज अधिक है। और कितना ज्यादा देना पड़ेगा, जो फेबिना का ब्याज था वो था 4,500 रुपये और राधा का था 4,137 रुपये 50 पैसे। दोनों को घटा के आया 362 रुपये 50 पैसे। तो इस तरह से बच्चों प्रश्न नंबर जो तीसरा है वो आपने करना है। तो बच्चों प्रश्न नंबर चौथा, पांचवा और छठा प्रश्नावली 8.3 का इसी तरह से आप स्वयं करेंगे। आज का आपका होमवर्क है प्रश्नावली 8.3 के 5 प्रश्न आपने हल करने हैं। प्रश्न नंबर दूसरा और तीसरा जो अभी हमने हल किए हैं, चौथा, पांचवा और छठा इनको आप स्वयं हल करेंगे। अगर हल करने में कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे फ़ोन करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।